राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन यहां टॉपिक लेते हैं प्रोटेक्शन और गोल्ड नंबर। प्रोटेक्शन क्या होगा, गोल्ड नंबर क्या होगा, इसकी बात करते हैं। तो देखो भाई, मेरे पास दो कॉलर्ड है। एक तो है एयू सोल, एक है जिलेटिन। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें 1 ml NaCl डाल दूं। 1 ml क्या डाल दूं, NaCl। NaCl यहां से लिया मैंने, ये रहा 10% NaCl का सॉल्यूशन, और इस 10% NaCl के सॉल्यूशन में से मैंने 1 ml डाला है। यहां मेरे पास एयू सोल है, कितना 10 ml, ये भी कितना है 10 ml। तो 10 ml एयू सोल में, 10 ml जिलेटिन में मैं 1 ml NaCl डाल रहा हूं। तो यहां पर ये जो एयू सोल है, ये है भाई लायोफोबिक कॉलॉइड, और ये है लायोफिलिक। तो ध्यान दें, लायोफोबिक में क्या होगा, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के बीच रिपल्सन होता है, इसलिए 1 ml NaCl डालते ही कोएगुलेशन हो जाएगा। 1 ml NaCl डालते ही लायोफोबिक का कोएगुलेशन हो जाएगा, क्योंकि यहां डिस्पर्सन मीडियम डिस्पर्स्ड फेज के बीच रिपल्सन होता है, जबकि यहां पर कोएगुलेशन नहीं होता। यहां पर कोएगुलेशन नहीं होता। तो ध्यान दें, यहां कोएगुलेशन हो जाता है, यहां कोएगुलेशन हो जाता है, यहां कोएगुलेशन नहीं होता। लायोफोबिक में इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां दोनों के बीच रिपल्सन है, या इसलिए नहीं होता क्योंकि यहां दोनों के बीच अट्रैक्शन है। सहेज ही नीचे नहीं बैठेंगे। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, पहला एक्सपेरिमेंट। अब यहीं पर मैं क्या करता हूं, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट और करता हूं भाई। उस दूसरे एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखें। अब मैं एक्सपेरिमेंट सेकंड कर रहा हूं। एक्सपेरिमेंट सेकंड क्या करता हूं, ध्यान दें कि ये मेरे पास क्या है, 10 ml एयू सोल है, 10 ml एयू सोल है। और इसमें मैं क्या कर, ये एयू सोल क्या है भाई, लायोफोबिक है, ध्यान रखना। और मैं इसमें 0.005 मिलीग्राम जिलेटिन डाल दूं, और ये जिलेटिन क्या है, लायोफिलिक है। तो मैं 0.005 मिलीग्राम जिलेटिन डाल देता हूं 10 ml एयू सोल में। और इसके बाद अब मैं डालूंगा यहां क्या, 1 ml 10% NaCl का सॉल्यूशन डालूंगा। तो अब आप देखेंगे कि कोएगुलेशन नहीं होता। इस एयू सोल का पहले कोएगुलेशन हो रहा था, लेकिन अब जिलेटिन डालने के बाद कोएगुलेशन नहीं होता। इसका रीजन क्या है भाई, इसका रीजन ये है कि ये जो आपके पास लायोफोबिक पार्टिकल है, इस लायोफोबिक पार्टिकल के ऊपर ये जो लायोफिलिक के जो पार्टिकल हैं, वो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। ये लो, ये जो लेयर है, ये लेयर किसने बनाई है बताओ, लायोफिलिक ने बनाई है।
तो लायोफिलिक क्या करता है भाई, लायोफोबिक पार्टिकल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, जिसके कारण इसका कोएगुलेशन नहीं होता। तो ध्यान रखना, ये जो लायोफिलिक है, इस लायोफिलिक ने इस लायोफोबिक का कोएगुलेशन नहीं होने दिया, इसका प्रोटेक्शन कर दिया, इसलिए इस लायोफिलिक को मैं प्रोटेक्टिव कोलोइड बोलूंगा। क्या बोलेंगे आप इसे, प्रोटेक्टिव कोलोइड। तो प्रोटेक्टिव कोलोइड लायोफिलिक को बोलूंगा क्योंकि इसने लायोफोबिक की कोएगुलेशन से रक्षा कर दी, प्रोटेक्शन कर दी। सही है भाई। अब ये जो प्रोटेक्टिव कोलोइड है, इस प्रोटेक्टिव कोलोइड की जो प्रोटेक्शन पावर है, उस प्रोटेक्शन पावर को एक साइंटिस्ट जिगमोंडी ने एक वर्ड दिया, गोल्ड नंबर। और इस गोल्ड नंबर से इस प्रोटेक्टिव पावर को रिप्रेजेंट किया। और ये जो प्रोटेक्टिव पावर थी, ये प्रोटेक्टिव पावर के बीच और इस गोल्ड नंबर के बीच उल्टा संबंध था भाई। इसका मीन्स ये हुआ कि अगर गोल्ड नंबर कम है तो उसका प्रोटेक्टिव पावर है और प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा होगी। अब वापस मैं बात करता हूं कि ये गोल्ड नंबर होता है क्या भाई। जिगमोंडी ने इस प्रोटेक्टिव पावर को, इस प्रोटेक्शन पावर को एक वर्ड से रिप्रेजेंट किया, एक्सप्रेस किया, किससे, गोल्ड नंबर से। अब गोल्ड नंबर क्या होता है, गोल्ड नंबर इस लायोफिलिक की मिलीग्राम में मात्रा है जो प्रोटेक्शन नहीं होने देती। प्रोटेक्शन रोकने के लिए आपने जिलेटिन कितना डाला, 0.005 मिलीग्राम। तो ये 0.005 मिलीग्राम इस जिलेटिन का गोल्ड नंबर होगा, 0.005। ये गोल्ड नंबर है जिलेटिन का। और ध्यान रखना, जिलेटिन का गोल्ड नंबर सबसे कम है, इसलिए जिलेटिन एक अच्छा प्रोटेक्टिव कोलोइड है। सबसे अच्छा प्रोटेक्टिव कोलोइड कौन सा है, जिलेटिन। क्यों, गोल्ड नंबर सबसे कम है। तो जिसका गोल्ड नंबर जितना कम होगा, उसकी प्रोटेक्शन पावर उतनी ज्यादा होगी, प्रोटेक्ट करने की पावर उतनी ज्यादा होगी, प्रोटेक्टिव पावर उतनी ज्यादा होगी, किसी का प्रोटेक्शन उतना अच्छे ढंग से कर पाएगा अगर उसका गोल्ड नंबर कम है तो ध्यान रखना, मिलीग्राम में आप कितनी मात्रा डालें कि कोएगुलेशन नहीं हो, प्रोटेक्शन हो जाए, वो मिलीग्राम में मात्रा गोल्ड नंबर आप उसको बोलेंगे। अब कुछ गोल्ड नंबर मैं यहां लिख रहा हूं और यहां मैं ले लेता हूं प्रोटेक्टिव कोलोइड और इधर ले लेता हूं भाई मैं क्या, उसका गोल्ड नंबर, प्रोटेक्टिव कोलोइड और गोल्ड नंबर। सबसे पहले मैं जिलेटिन की ही बात कर लूं, सबसे कम है गोल्ड नंबर, इसलिए बहुत अच्छा प्रोटेक्टिव कोलोइड है जिलेटिन। उसके बाद मैं हीमोग्लोबिन लेता हूं जिसका 0.03 होता है। उसके बाद मैं प्रोटीन एल्बुमिन लेता हूं और इस एल्बुमिन का होता है 0.08 होता है। उसके बाद मैं लेता हूं यहां भाई क्या, .10 अरेबिक गोंद का। उसके बाद लेता हूं मैं पोटैटो स्टार्च 25 और फिर लेता हूं मैं क्या, डेक्स्ट्रीन। तो ये कुछ प्रोटेक्टिव कोलोइड हैं और ये उनके गोल्ड नंबर हैं। तो यहां पर आप ये देखेंगे कि सबसे कम जो गोल्ड नंबर है वो जिलेटिन का है, इसलिए जिलेटिन सबसे अच्छा क्या है, प्रोटेक्टिव कोलोइड है। रीजन, गोल्ड नंबर सबसे कम है। तो यहां पर मैंने आपको ये बता दिया भाई कि प्रोटेक्शन होता क्या है और गोल्ड नंबर क्या होता है। तो जो आपके पास लायोफिलिक कोलोइड है, उस लायोफिलिक कोलोइड को आप क्या बोलेंगे, प्रोटेक्टिव कोलोइड बोलेंगे। किसको, लायोफिलिक को, क्योंकि वो लायोफोबिक की इमल्सन। इमल्सन देखो होगा क्या कि यदि मान लीजिए डिस्पर्सन मीडियम और
डिस्पर्स्ड फेज दोनों ही अगर लिक्विड हो तो आप इन्हें इमल्सन बोलेंगे भाई। अब ये जो इमल्सन है क्या हो गया, दोबारा बताएं कि डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज दोनों ही अगर लिक्विड हो तो आप इसे इमल्सन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क की बात करें तो मिल्क में दो चीज होती हैं, एक ऑयल होता है और एक वाटर होता है। वाटर यहां ज्यादा होता है का मीन्स यहां इसको आप बोलेंगे क्या, डिस्पर्सन मीडियम, और यहां पर तेल थोड़ा कम होता है, इसे आप बोलेंगे क्या, डिस्पर्स्ड फेज। तो मैंने आपको एक इमल्सन बता दिया, कौन सा, मिल्क। ठीक है भाई। अब मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ इमल्सन की। टाइप्स ऑफ इमल्सन की, तो यहां दो टाइप के इमल्सन हैं, एक है वाटर इन ऑयल और दूसरा है भाई ऑयल इन वाटर। ये वाटर है भाई और इसमें ये ड्रॉप है किसकी, ऑयल की। ये ऑयल है भाई और ये ड्रॉप किसकी है, H2O की। यहां ये ड्रॉप किसकी है, ऑयल की। पानी में तेल है, आप एग्जाम्पल ले लें मिल्क का, इसका एग्जाम्पल ले लें मिल्क, क्योंकि मिल्क में वेनिसिंग क्रीम, मिल्क वेनिसिंग क्रीम, इसमें तेल कम होता है, पानी ज़्यादा होता है। बटर, कोल्ड क्रीम, इनमें तेल ज़्यादा होता है। सर्दियों में स्किन को तेल की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए जो कोल्ड क्रीम होती है उनमें तेल ज़्यादा होता है भाई। तेल ज़्यादा है तो आप इसको ऑयली इमल्सन बोलेंगे, या पानी ज्यादा है इसलिए आप इसको एक्वस इमल्सन बोलेंगे। तो आपके पास इमल्सन दो हो गए, एक एक्वस हो गया, एक ऑयली हो गया। मैं आगे एक्वस और ऑयली का मिलूंगा, या फिर आप इनको बोल सकते हैं, पहला हो गया वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल, और इसको बोलेंगे आप ऑयल इन वाटर। तो आपके पास दो इमल्सन हो गए, वाटर इन ऑयल और एक ऑयल इन वाटर। डायग्राम हो गया, एग्जाम्पल हो गया, और ये हो गए इसके पास क्या, इनके दूसरे नाम। तो टाइप ऑफ इमल्सन हो गए। टाइप ऑफ इमल्सन के बाद अपन यहां लेते हैं आइडेंटिफिकेशन मेथड। आइडेंटिफिकेशन मेथड, आप आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे कि आपको जो कोलोइड दिया, इमल्सन जो दिया गया है वो इमल्सन ऑयली है या फिर एक्वस है। पहला मेथड ले लूं, पहला जो इसका मेथड है, मैं सारे यही ले लेता हूं भाई। पहला इसका मेथड है वो है भाई इंडिकेटर मेथड। दूसरा मेथड है डाइल्यूशन मेथड। तीसरा मेथड है भाई कंडक्टिविटी मेथड। और चौथा मेथड है विस्कोसिटी मेथड। एक एक मेथड लें। पहला है इंडिकेटर मेथड। देखो आपके पास या तो होगा ऑयली या होगा
एक्वस। आप क्या कर दें, इन दोनों में सूडान डाल दें। सूडान एक डाई है, तो ये डाई क्या होगा, देखो ये ऑयली, ये भी ऑर्गेनिक है, ये सूडान ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड समान समान को घोल देगा, दोनों घुल जाएंगे और घुलते ही डार्क कलर हो जाएगा। डार्क कलर हो जाएगा किसका, अगर मान लीजिए सूडान डालने पर डार्क कलर हो जाए तो वो ऑयली होगा, और कलर चेंज नहीं हो तो समझ लेना वो एक्वस होगा। तो ये हो गया इंडिकेटर मेथड। क्या आप यहां एक इंडिकेटर डाल दें, सूडान डाल दें, फ्यूसिन डाल दें, तो ये जो इंडिकेटर क्या है, ये इंडिकेटर इस ऑयली इमल्सन के साथ डार्क कलर देंगे, जबकि एक्वस के साथ कोई कलर नहीं देंगे, क्योंकि सूडान इस एक्वस में घुलता नहीं है। डायलेशन मेथड में आप क्या करेंगे कि यहां पर आप एक कांच की पट्टी पर इमल्सन डाल दें और फिर उसमें एक पानी की बूंद डाल दें, और पानी की बूंद डालने पर अगर मान लीजिए होमोजीनियस मिक्सचर अगर बन जाए तो समझ लेना वो एक्वस कोलॉइड होगा, एक्वस इमल्सन होगा। और अगर हेट्रोजीनियस बनता है तो हेट्रोजीनियस में क्या होगा भाई, वो ऑयली होगा। ठीक है, क्योंकि यहां देखो आप पानी डाल रहे हैं और अगर अंदर पानी ज़्यादा हुआ तो होमो बन जाएगा, अंदर पानी ज़्यादा होगा इसका मतलब एक्वस होगा, और अंदर अगर तेल ज़्यादा हुआ तो पानी तेल मिलेंगे नहीं, हेट्रो बन जाएगा, हेट्रो बन गया इसका मीन्स वो ऑयली होगा। कंडक्टिविटी मेथड की अगर बात करें तो अगर मान लीजिए कंडक्टिविटी एक तो ज़्यादा आ सकती है, एक कंडक्टिविटी कम आ सकती है, एक विस्कोसिटी ज़्यादा आ सकती है, विस्कोसिटी कम आ सकती है। कंडक्टिविटी ज़्यादा आ जाए तो समझ लेना वो एक्वस है, और कंडक्टिविटी अगर कम आ जाए तो समझ लेना ऑयली है। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा आ जाए तो समझ लेना वो ऑयली है, और विस्कोसिटी कम आ जाए तो समझ लेना वो एक्वस है। तो ये आपके पास जो इमल्सन आपको दे दिया गया, उस इमल्सन में आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि वो ऑयली होगा या एक्वस होगा। ठीक है, ऑयली है तो सूडान डालने पर डार्क कलर दे देगा, पानी डालने पर होमो बन जाए एक्वस, कंडक्टिविटी ज्यादा आ जाए एक्वस, विस्कोसिटी कम आ जाए एक्वस। ये हो गया आइडेंटिफिकेशन मेथड। आइडेंटिफिकेशन मेथड के बाद अब अपन क्या करते हैं भाई, प्रिपरेशन मेथड लेते हैं। जो कोलॉइड है उनको बनाने की जो विधियां हैं, प्रिपरेशन मेथड हैं, उनकी बात करता हूं। ध्यान रखना, ये आपके पास ऑयल है और ये आपके पास वाटर है, दोनों को मिला करके अगर मैं क्या बनाना चाहूं भाई, इमल्सन बनाना चाहूं, तो ध्यान रखें दोनों आपस में मिक्स नहीं होते, ऑयल और वाटर। तो इन दोनों को मिक्स करने के लिए मैं यहां पर इमल्सीफाइंग एजेंट डालूंगा। ये जो इमल्सीफाइंग एजेंट है क्या करेंगे, इन दोनों को मिक्स कर देंगे, इमल्सन बना देंगे, और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाएगी इमल्सीफिकेशन। ऑयल और वाटर से इमल्सन बनाना इमल्सीफिकेशन कहलाएगा। डाले गए जो पदार्थ हैं वो इमल्सीफाइंग एजेंट या इमल्सीफायर कहलाएंगे, और ये जो इमल्सीफायर हैं ये इमल्सीफायर आपके पास सोप हो सकता है, साबुन, प्रोटीन, डिटर्जेंट, गोंद, तो ये आपके पास इमल्सीफाइंग एजेंट है भाई। तो इन दोनों को मिक्स करने के लिए ये पदार्थ डालने पड़ेंगे, इमल्सन बन जाएगा। अगर आप मान लीजिए इस इमल्सन दोनों को पृथक करना चाहें, अलग करना चाहें, तो आप इसे बोलेंगे डी इमल्सीफिकेशन।
तो डी इमल्सिफिकेशन में आप क्या करते हैं भाई कि इस इमल्सन से इन दोनों को अलग कर दो, डी इमल्सिफिकेशन कहलाएगा। इन दोनों को मिक्स करके इमल्सन बना दो, इमल्सिफिकेशन कहलाएगा। ठीक है, डी इमल्सिफिकेशन कैसे करेंगे आप? गर्म कर दो, सेंट्रीफ्यूगल मशीन में तेजी से घुमा दो, इमल्सिफाइंग एजेंट को खत्म कर दो। तो ये प्रोसेस है जिनके द्वारा इन दोनों को आप अलग कर सकते हैं, डीमल्सिफिकेशन। तो ये आ गया आपके पास की प्रिपरेशन मेथड कि इन दोनों को अगर मिक्स करना हो, इमल्सन बनाना हो, तो आप यहाँ इमल्सिफाइंग एजेंट डाल दें, सोप, प्रोटीन, डिटर्जेंट या गम डाल दें। ठीक है, जो कृत्रिम दूध है, आर्टिफिशियल मिल्क है, उसको बनाने के लिए डिटर्जेंट है, सोप है, ये काम में लेते हैं भाई। ठीक है, और जो जानवर हैं, गाय भैंस हैं, वो इन दोनों से मिल्क बनाते टाइम प्रोटीन काम में लेती है। दोनों प्रोटीन होती है भाई, तो वो प्रोटीन क्या करती है? इन दोनों को मिक्स करने का काम ही करती है। तो ये हो गया प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड के बाद अब अगर अपन आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सन। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं भाई? पहला है टिंडल इफेक्ट, दूसरा है ब्राउनियन मोशन, तीसरा है भाई कंडक्टिविटी, चौथा है विस्कोसिटी, पांचवा है साइज ऑफ पार्टिकल। इमल्सन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, ब्राउनियन मोशन भी शो करते हैं, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टीज कोलाइडी सॉल्यूशन की होती है। कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी या तो ज़्यादा आएगी या कम आएगी। अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा आती है तो समझ लेना वो एक्वस होगा, और कंडक्टिविटी कम आती है तो समझ लेना वो ऑयली होगा। विस्कोसिटी की बात करें, विस्कोसिटी भी या तो क्या आएगी बताओ? ज़्यादा आएगी या कम आएगी। विस्कोसिटी होती है बहने के गुण का विरोध, धीरे बहता है, विस्कोसिटी ज़्यादा। धीरे कौन बहता बताएं? पानी या तेल? तेल धीरे बहेगा, तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगी किसकी? ऑयली की, और कम होगी किसकी? एक्वस की। साइज ऑफ पार्टिकल की बात करें तो एक आपके पास इमल्सन है, एक आपके पास सोल है। तो जो इमल्सन होते हैं उन इमल्सन के पार्टिकल का साइज बड़ा होता है किससे? सोल से। हो गया पांचवा। और छठी इसकी प्रॉपर्टीज है डी इमल्सिफिकेशन। अब डी इमल्सिफिकेशन क्या है भाई? डी इमल्सिफिकेशन क्या है? थोड़ी देर पहले आपने पढ़ लिया था कि इमल्सन जब आप बनाते हैं तो उसे तो आप बोलेंगे क्या? इमल्सिफिकेशन। और जब आप उन दोनों को अलग कर देते हैं तो वो कहलाएगा डीमल्सिफिकेशन। ठीक है, और डीमल्सिफिकेशन के लिए आप उसको गर्म कर दें या उसको तेजी से घुमाएं। ठीक है, ये हो गया डीमल्सिफिकेशन। या जो आपने इमल्सिफाइंग एजेंट डाला था उसको खत्म कर दें, उसको बाहर निकाल दें, नष्ट कर दें। एप्लीकेशन ऑफ इमल्सन। पहला है भाई डाइजेशन। अपने जो शरीर है उसमें जो अपन खाना खाते हैं उस खाने का जो डाइजेशन होता है उसमें भी इमल्सन बनता है भाई। क्लीनिंग ऑफ सोप। साबुन जब कपड़े साफ करता है तो उसमें भी इमल्सन बनता है। आप पीछे जाकर के जब कपड़े अपन धो रहे थे, कपड़े धोने की जो प्रक्रिया मैंने बताई थी वहां जाके देख लेना कि ये जो पानी की बूंद, तेल की बूंद है, तेल की बूंद पानी में या वाटर में कैसे घुलती है जब आप सोप काम में लेंगे। तो यहां पर ये जो पानी है, ये पानी है, ये डिस्पर्सन मीडियम, ये डिस्पर्स्ड फेज, और ये हो गया भाई इमल्सिफाइंग एजेंट।
बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लोशन हैं, वो भी सारे के सारे इमल्सन होते हैं। मेटलर्जी में एक प्रोसेस आती है भाई, फ्लोटेशन। इस फ्लोटेशन प्रोसेस में मेटलर्जी चैप्टर आएगा, उस मेटलर्जी चैप्टर में अपन ये पढ़ेंगे, वहाँ भी इमल्सन बनता है। और अपन जो दूध काम में लेते हैं, ठीक है, वो दूध भी क्या एक इमल्सन है। बटर काम में लेते हैं, वो भी क्या एक इमल्सन है। तो ये इन इमल्सनों के एप्लीकेशन हो गए। कल एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। एक खास बात, घर रहें, सुरक्षित रहें, जब भी आपको घर से निकलना हो मास्क लगा करके जरूर निकलें, पूरी सुरक्षा के साथ निकलें। पूरी सुरक्षा का मीन्स यहाँ मैं ऐसे नहीं कह रहा कि बंदूक लेके बाहर निकलें। सुरक्षा का मीन्स यहाँ पर है आप मास्क लगा के बाहर निकलें, सैनिटाइज की बोतल आप साथ रखें, छोटी सी बोतल साथ रखें। लेकिन ये कब, जब बहुत ज़रूरी हो। और प्यारे बच्चों, आपका बाहर से निकलना तो मेरे हिसाब से ज़रूरी है ही नहीं, क्योंकि सारी जो आपकी ज़रूरतें हैं वो आपके पेरेंट्स पूरी करते हैं। इसलिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।